ओम शांति। आज बाबा के 19/6/2020 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे, अर्थात सत्युग से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, एक तो बाप वार्निंग देते कि रूठने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। फिर बाबा ने कहा आपस में, माना आपस में हम जो संगी साथी हैं आपस में, या ब्राह्मणी माना जो सेंटर पे दीदियां हैं उनसे भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी। कौन सा गीत सुना? धीरज धर मनवा। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। बाबा फिर कहते, जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, कोई भी परीक्षा आए, कोई भी पेपर आए, कोई भी तूफान आए, आंधी आए, क्या जो सच्चे भक्त होंगे, बाबा ने कहा, वह कहेंगे क्या हर्जा, भगवान के पास जाते, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, पूरा हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, तब तक लौट कर नहीं जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी आते, बीच रास्ते से ही लौट आते। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते। बाप कहते, बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बाबा को फिक्र होती है, बहुत भीड़ हो। बाबा ने कहा बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है, कभी कभी तो बिस्तर भी नहीं मिलता। जमीन में सोना पड़ता, अर्थात पट में सोना पड़ता। बाबा थोड़े चाहता बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। या भी जानते पढ़ने वाले, कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई रंक बनेंगे। बाबा कहते, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। बाबा ने कहा सत्युग में कोई का कम पद होगा, कोई का ऊंचा पद होगा, लेकिन बाबा ने कहा सत्युग में सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं।
कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ सहन नहीं कर सकते, जरा सी तकलीफ आई तो परेशान हो जाते। तो बाबा कहते उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। मधुबन गए, जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो फिर परेशान हो जाते, कहते हम तो नाहिक आ गए। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। बाबा ने कहा सत्युग में कोई राजा बनेंगे, कोई रंक बनेंगे। यहाँ से रंक और राव में है और वहाँ के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी तो रंक भी दुखी हैं। कलयुग के राजा भी दुखी तो प्रजा भी दुखी। तो बाबा कहते वहाँ दोनों सुखी रहते। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, भल किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कब निकल गई पता ही नहीं चलता। शरीर मिट्टी, पांचों तत्व पांचों में मिल जाता है। तो बाबा कहते कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया है, फिर जाएंगे कहाँ सिवाय बाप के, कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। बाबा कहते आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ अर्थात मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपस में भी कोई छोटी मोटी बात हो गई तो बाबा की मुरली छोड़ देते। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है फलाना या करते हैं या ऐसे, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जय घर में बैठ जाते। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। पढ़ाई बाबा कहते कभी जास्ती आ जाते हैं। बाबा ने कहा मधुबन में आते ऊंचते ऊंच बाप से मिलने, कभी जास्ती आ जाते। ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफों पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते, फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। मधुबन में गए दूध नहीं मिला तो कहेंगे देखा उसको दूध मिल गया हमको नहीं मिला, उसको खटिया मिल गई सोने को और हमको पट मिला। तो बाबा कहते ज़्यादा लोग हो जाते, भीड़ हो जाती है तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती ही है। बाबा कहते तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। बाबा कहते नाहिक खून नाहिक हुआ। बाबा कहते नाहिक जो हमें मारते उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता खूने नाहिक पार्ट।
अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, खूने ना है खुआना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता। वो करते ना तंत्र मंत्र वाले, हाँ मरे हुए को जिंदा करते। तो कहते क्या भगवान नहीं कर सकता। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उनकी महिमा करने लग पड़ते, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं फिर इतने थोड़े क्यों। हाँ जब लोग कहते हैं ना कि भगवान पढ़ाते तो यहाँ थोड़े क्यों, और वहाँ पर तो गुरु जी पढ़ाते तो इतनी भीड़ होती। बाबा तो ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है। हाँ यहाँ तो मरना किससे, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुराने संस्कारों से मरना है। वहाँ तो कन रस है। हाँ वहाँ कान का रस है और यहाँ मन का रस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। हाँ बाबा कहते चलो सेंटर से भी रूठ गए, ब्राह्मणी से भी रूठ गए, लेकिन बाबा ने कहा चलो एक और काम करो, सब संग तोड़ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फहराते रहो। बाबा ने कहा दो काम करो, एक तो बाप को याद करो और दूसरा बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़ेगी, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के, हाँ बाबा ने कहा 7 वंडर माया के। हाँ बाबा कहते सारे ड्रामा में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग। 8वां वंडर अर्थात पहला वंडर शिव बाबा का रचा हुआ स्वर्ग। नीचे ते नीच है स्वर्ग, नर्क। बाबा कहते ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच ते ऊंच ले जाते, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते भगवानो वाच, ना कि ब्रह्मा भगवानो वाच। हाँ शिव भगवानो वाच। तो बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते बेहद, बाबा कहते परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। हाँ बाबा पूछते, फिर बच्चे ऐसे सुनते जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते।
कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते। तो बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है, ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर शादी को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंत श्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं, गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी है, उनका पार्ट ही वंडरफुल। बाबा ने कहा किसका, शिव बाबा का पार्ट भी क्या है, वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते और सभी धर्मों को खलास भी करते। हाँ, एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश। तो बाबा कहते बात तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं, तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगर और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाबा कहते कोई भी बात है तो बाबा को सब सुना दो, बता दो, नहीं सुनाया तो बाबा ने कहा पाप लगता। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी, इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं, अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहते हैं। इसलिए कहते बाबा कहते अंजन को क्या कहते, सुरमा भी कहते। पहले माताएं आंखों में सुरमा लगाती थी ना, तो बाबा कहते सुरमा आता था, उसको एक तीली सी होती थी उससे लगाते थे, है ना। तो बाबा कहते जादू आदि की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते जादू आदि की बात ही नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी, इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है, खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कोई कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं, पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, तो मनुष्य समझते पानी का सागर, तो बाबा कहते हैं भाव सागर को पार होना है। हाँ, राम अर्थात शिव बाबा को जब याद करेंगे तो ये भाव सागर पार हो जाएंगे। तो मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। हाँ, आकाश को नापो तो नाप नहीं सकते, धरती को नापो तो नाप नहीं सकते। तो बाबा कहते जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते, ब्रह्म में तत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते, कहेंगे विदेश घूम कर आए, यहाँ घूम कर आए, वहाँ घूम कर आए, फिर लौट कर कहाँ जाते, अपने वो घर वापस आ जाते। बाबा कहते हैं कितना भी दूर जाते फिर लौट आते, पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात
पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाबा को सब सच सच बताना है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति।